गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शब्द हमेशा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा दृढ़ शक्ति। ये है शीर्षक आज की कहानी का और आज का एपिसोड नंबर है 1517। बहुत ही अच्छी कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे। खरगोश, सियार, बंदर और ऊद बिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी कि सबसे बड़ा दानवीर बनना है हमें, यानी कि जो सबसे ज्यादा चैरिटी करेगा। और एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सके। परम दान करने के लिए चारों दोस्त अपने अपने घर से निकल गए। ऊद बिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां पकड़कर ले आया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं होगा। ये सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देखकर उसके तीनों मित्रों ने पूछा कि अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? और खरगोश ने कहा कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला किया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए और सब दोस्तों ने उससे पूछा कि भाई आप अपने होशो हवास में ये फैसला कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये फैसला शायद तुम्हारा ठीक नहीं होगा। खरगोश ने कहा कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए आज मैंने खुद ही अपने आप को दान करने का फैसला किया है। और ये सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान फिर से हो गए। और जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र देवता साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर और ऊद बिलाव ने दान दिया और फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा कि तुम क्या दान करोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को ही दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने कहा कि वहां अपनी शक्ति से उन्होंने आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग में अंदर घुस गया और इंद्र देवता ये देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव ये देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा रहा। तब इंद्रदेव ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये आग मायावी है, यानी कि मायावी है ये आग, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। और इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से दोस्तों ये मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरह चांद तक पहुंचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपनी दृढ़ शक्ति को मजबूत रखिएगा और आपका हर काम निश्चित रूप से सिद्ध होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।